ये जन्म मरण रूप संसार दुख से पीड़ित हैं, अतः आपके दिए हुए तत्वज्ञान के उपदेश से इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यूं कहकर देवराज ने मुझे राजा अरिष्टनेमि के पास भेजा। तब मैंने पुनः वहां जाकर राजा को वाल्मीकि जी के पास पहुंचाया, उनसे देवराज इंद्र का संदेश कहा तथा राजा ने उन महर्षि से मोक्ष का साधन पूछा। तदंतर वाल्मीकि जी ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कुशल प्रश्न की बात आरंभ करते हुए राजा से उनके आरोग्य का समाचार पूछा। राजा ने कहा, भगवन, आपको धर्म के तत्व का ज्ञान है। जानने योग्य जितनी भी बातें हैं वे सब आपको ज्ञात हैं। विद्वानों में श्रेष्ठ महर्षि, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। यही मेरी कुशल है। भगवन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी शंका का समाधान करें। संसार बंधन के दुख से मुझे जो पीड़ा हो रही है उससे किस प्रकार मेरा छुटकारा होगा, यह बताइए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, सुनो, मैं तुमसे अखंड रामायण की कथा कहूंगा। उसे सुनकर यत्न पूर्वक हृदय में धारण कर लेने पर तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। राजेंद्र, वह रामायण महर्षि वशिष्ठ और श्री राम के संवाद रूप में वर्णित है। वह मोक्ष प्राप्ति के उपाय की मंगलमयी कथा है। मैंने तुम्हारे स्वभाव को समझ लिया है, अतः तुम्हें अधिकारी मानकर मैं तुमसे वह कथा कहूंगा। विद्वान नरेश, सुनो। राजा ने पूछा, तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ महामुने श्री राम कौन हैं? उनका स्वरूप कैसा है? वे किसके वंशज थे? वे बद्ध थे या मुक्त? पहले आप मुझे इन्हीं बातों का निश्चित ज्ञान प्रदान कीजिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, स्वयं भगवान श्रीहरि ही शाप के पालन के बहाने राजा श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए थे। वे प्रभु सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्त महर्षियों की वाणी को सत्य करने के लिए ही आरोपित अथवा स्वेच्छा से गृहीत अज्ञान से युक्त हो साधारण मनुष्यों की भांति अल्पज्ञ से हो गए। राजा ने पूछा, महर्षि, श्री राम तो सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य घन विग्रह थे। उन्हें शाप प्राप्त होने का क्या कारण था, यह बताइए। साथ ही यह भी कहिए कि उन्हें शाप देने वाला कौन था। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार, जो सर्वथा निष्काम थे, ब्रह्मलोक में निवास करते थे। एक दिन त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से वहां पधारे। उस समय ब्रह्मा जी ने वहां उनका पूजन किया। सत्यलोक में निवास करने वाले दूसरे महात्माओं ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। केवल सनत कुमार ने उनके आदर सत्कार में कोई भाग नहीं लिया, वे चुपचाप बैठे ही रह गए। तब उनकी ओर देखकर सर्वेश्वर भगवान श्रीहरि ने कहा, सनत कुमार, तुम अपने को निष्काम समझकर अहंकारी हो गए हो, इसीलिए जड़वत स्तब्ध बने बैठे हो। इस गर्वयुक्त चेष्टा के कारण तुम शाप या दंड पाने के योग्य हो, अतः शरजन्मा कुमार के नाम से विख्यात हो दूसरा शरीर धारण करो। यह सुनकर सनत कुमार ने भी भगवान विष्णु को शाप दिया, देवेश्वर, आप भी अपनी सर्वज्ञता को कुछ काल के लिए छोड़कर अज्ञानी जीव के समान हो जाएंगे। एक समय अपनी पत्नी को श्रीहरि के चक्र से मारी गई देख महर्षि भृगु का क्रोध बहुत बढ़ गया। वे उन्हें शाप देते हुए बोले, विष्णु, आपको भी कुछ काल के लिए अपनी पत्नी से वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। इस प्रकार सनत कुमार और भृगु के शाप देने पर उनकी वाणी सत्य करने के लिए भगवान विष्णु उस शाप से मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए। राजन, भगवान विष्णु को शाप का बहाना क्यों लेना पड़ा, इसका सब कारण मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार अन्य सारी बातें भी बता रहा हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इसी के साथ वैराग्य प्रकरण का प्रथम सर्ग समाप्त होता है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने विचार कमेंट के रूप में आवश्यक प्रस्तुत करें। धन्यवाद।